दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जो सिर्फ किसी देश नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा बदलने की क्षमता रखती हैं। आज जिस खबर की चर्चा हो रही है वो नाम है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामेनेई। हाल ही में खामेनेई की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों के बाद ईरानी मीडिया में भी इस खबर की पुष्टि कर दी गई। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद पूरे ईरान में शोक और तनाव का माहौल है। खामेनेई पिछले 3 दशकों से ईरान की राजनीतिक और धार्मिक सत्ता के सबसे शक्तिशाली चेहरे रहे हैं। उनकी नेतृत्व शैली धार्मिक विचारधारा और रणनीतिक राजनीति के मिश्रण के रूप में देखी जाती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि खामेनेई कितनी संपत्ति छोड़कर गए हैं। खामेनेई की व्यक्तिगत संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक और पब्लिकली वेरीफाइड आंकड़ा मौजूद नहीं है। उनकी नेटवर्थ का सही अनुमान लगाना मुश्किल माना जाता है क्योंकि उनकी वित्तीय गतिविधियां अक्सर सार्वजनिक रिकॉर्ड से बाहर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो सेतात जैसे बड़े आर्थिक संगठन के माध्यम से विशाल वित्तीय नेटवर्क को नियंत्रित करते थे। ये संगठन जब्त की गई संपत्तियों, निवेश और राज्यों से जुड़े एसेट्स के जरिए काम करता बताया जाता है। अनुमानित तौर पर इस आर्थिक साम्राज्य की वैल्यू लगभग 95 बिलियन डॉलर से 200 बिलियन डॉलर तक बताई जाती है। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं है। खामेनेई को सिर्फ धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पावर सेंटर के रूप में भी देखा जाता है। 1989 से वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उनका कार्यकाल ईरान इराक युद्ध के बाद के दौर से लेकर परमाणु विकास नीति, प्रॉक्सी संघर्ष और आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों तक फैला हुआ था। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि खामेनेई के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। बता दें, खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश की कमान सौंपी गई है। मुज्तबा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। हाई स्कूल के बाद इस्लामी धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। शुरुआती दौर में उन्होंने अपने पिता और कई प्रमुख आयतुल्लाहों से शिक्षा ली। बाद में वो कुंभ गए जहां उन्होंने धार्मिक अध्ययन जारी रखा और एक धर्मगुरु के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने धर्मशास्त्र और मौलवी की पढ़ाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य मोर्चों पर कमान अहमद वाहिदी को दी गई है और उन्हें नया कमांडर इन चीफ घोषित किया गया है। मौजूदा हालात में ईरान के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की चर्चा है, दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका के साथ सीधा टकराव जारी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया की निगाहें अब तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल जिस पर सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा हो रही है, क्या खामेनेई दुनिया के कुछ नेताओं से ज्यादा अमीर थे? अगर तुलना करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ 2025 में लगभग 7.3 बिलियन डॉलर बताई गई थी। यह आंकड़ा 2024 के मुकाबले काफी ज्यादा बताया गया, जब उनकी संपत्ति करीब 3.9 बिलियन डॉलर थी। तो वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की संपत्ति लगभग 13 मिलियन डॉलर के आसपास आंकी जाती है। वो कई बार इजराइल के पीएम रह चुके हैं और निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में विवादों से भी घिरे रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर कुछ विश्लेषक ये दावा करते हैं कि खामेनेई का आर्थिक प्रभाव संभव इन नेताओं से ज्यादा हो सकता था, लेकिन ये पूरी तरह आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुआ। कुल मिलाकर खामेनेई की मृत्यु की खबर, उनका राजनीतिक प्रभाव, उत्तराधिकारी का सवाल और आर्थिक साम्राज्य, ये सभी विषय आने वाले समय में मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि खामेनेई के बाद ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर सत्ता का सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा?